हम लोग एक जीवन की यात्रा करते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने एक यात्रा करी थी, भगवान जी गाड़ी में बैठे थे हम लोग, है ना। आज थोड़ी सी डिफरेंट यात्रा है। तो आज का टॉपिक है सिपाहियों ऊपर बढ़ो। तो बढ़ना क्या होता है, इसको हम थोड़ा अवलोकन करें। बढ़ना क्या होता है? तभी गुरु ने कहा सिपाहियों ऊपर बढ़ो, ऊपर की ओर बढ़ो, स्पिरिचुअली बढ़ो। केवल सीढ़ी चढ़ना ऊपर चढ़ना नहीं होता है, बढ़ना नहीं होता है। सीढ़ी चढ़ना कोई बढ़ना नहीं होता है। कैसे? हर सीढ़ी के ऊपर और सीढ़ी, हर सीढ़ी के ऊपर और सीढ़ी, कितना ही बढ़ते जाओ चलते जाओ, सीढ़ी के बाद सीढ़ी। जैसे एक बिल्डिंग में हम घुस गए, ऊंची सी बिल्डिंग है, हमने ध्यान नहीं दिया कितने मंजिल की है। अंदर पहुंचे तो पता चला लिफ्ट बंद है, किसी कारण से सर्विसिंग चल रही है उसकी। अब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे, मंजिल के बाद मंजिल, फ्लोर के बाद फ्लोर, आते गए, ख़त्म ही नहीं हो रहे। पता नहीं कितनी स्टोरी की बिल्डिंग है। सारी सीढ़ियाँ यदि चढ़ भी गए तो कहाँ तक पहुँचेंगे? कहाँ तक पहुँचेंगे? छत तक। छत पे क्या होता है देखा कि बिल्डिंगों में अक्सर ऊपर जाकर थोड़ी सी जो पुरानी हो जाती हैं, छत पे क्या पड़ा रहता है? कबाड़ा, इसका कबाड़ा, उसका कबाड़ा, उसने भी लाके ऊपर डाल दिया, उसने भी लाके ऊपर डाल दिया, कबाड़े पड़े रहते हैं। छत पर जाकर क्या देखते हैं? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस टूटा फूटा सामान पड़ा है। तो कौन सी मंजिल पर पहुँचे हम? कौन सी लक्ष्य पर पहुँचे? कौन से हम एक ध्येय पर पहुँचे? कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं पहुँचे। कितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ गए, कहीं नहीं पहुँचे। तो छत पर जाकर क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ऊपर चढ़ना फिर कोई दूसरा होगा, कोई दूसरी चीज़ होगी। सीढ़ी चढ़ के तो कुछ नहीं मिला। तो जब गुरु के पास आते हैं तो पता चलता है ऊपर चढ़ना है आध्यात्मिक उन्नति। जो रियल ग्रोथ है हमारी वो आध्यात्मिक उन्नति है। क्योंकि संसार में, अब आप देखिए, संसार में कितना ही चढ़ते चले जाओ, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाओ, कितनी भी सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ, आखिर में एक दिन या तो आदमी रिटायर हो जाता है या मर जाता है, ख़त्म कहानी। तो उसका चढ़ना क्या चढ़ना हुआ? बढ़ना क्या बढ़ना हुआ? उसका कहीं ऊंचाइयों तक पहुंचना क्या हुआ? तो गुरु कहते हैं तुम आगे बढ़ते चलो, रुको मत। चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान। तो कहाँ जाएंगे? आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। क्योंकि दुनिया वाली उन्नति में तो हमने देखा कि कहीं नहीं पहुंचा आदमी। अब एक दूसरी और उन्नति होती है साथ में, वो भी समझ लें। एक तो सांसारिक उन्नति हुई, खूब पैसा कमाया, घर बनाया, ये किया वो किया, लेकिन लास्ट में ज़ीरो हो गया। कितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ गए, ऊपर पहुँचे तो छत पे कुछ नहीं मिला, वो देखा हमने। अब एक होती है मानसिक उन्नति, पढ़ो लिखो, एक होशियार व्यक्ति बनो, खूब पढ़ो, है ना, मानसिक उन्नति। लेकिन उस पर ऊपर जाने में क्या मिलता है? देखा गया है आदमी का अहंकार बढ़ जाता है। मानसिक उन्नति में देखा गया है ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा अहंकारी होता है। तो मानसिक उन्नति से अहंकार बढ़ता है। माने बौद्धिक स्तर पर बहुत कुछ जान लेने से संतों के द्वारा, गुरु के द्वारा, बड़ों के द्वारा बताई जाने वाली बात कम वजन रखती है। इंटेलेक्चुअल और मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग ये गुरुजी के पास नहीं आते। साइंटिस्ट लोग गुरुजी के पास कभी नहीं आते। कोई आ गया भूला भटका बात अलग है, पर नॉर्मली नहीं आते, क्योंकि इनको अपनी पढ़ाई का बहुत अहंकार होता है। हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, ये अहंकार होता है। तो संतों के द्वारा, गुरुजी के द्वारा, बड़ों के द्वारा बताई जाने वाली बात
कम वजन रखती है इनके आगे, ये हल्के में लेते हैं गुरु। अरे ठीक है, ये सब जो बातें बताते हैं ठीक है, लेकिन देखो हम जो जानते हैं ना, हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसका उनको अहंकार रहता है। पर तुम्हारा काम ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एक से एक बढ़िया चीज़ें बनाई, लेकिन अभी जो साइंटिस्ट हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने, पीछे वालों ने जो काम किए, अब वो कुछ रह नहीं गए। एक समय टेलीग्राफ बना, फोनोग्राफ बना, कितनी चीज़ें बनी थी, बल्ब बने थे, कितना अच्छा लगता था वो पीला वाला बल्ब, पीली रोशनी देता था। अभी चारों तरफ सफ़ेद लग गए हैं या पीले भी लग गए हैं, तो इनकी क्या बोलते हैं, इनको एलईडी क्या बोलते हैं, एलईडी बल्ब। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वेव्स भी छोड़ते हैं, कुछ मैग्नेटिक वेव्स, तरह तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो हमको हानिकारक होती हैं। पहले जो पीला बल्ब होता था वो हानिकारक बिल्कुल नहीं होता था। इनकी वेव्स हमारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट करती है। कभी आपने देखा हो, शायद मैं तो ऑब्ज़र्व करता हूँ, शायद कोई ऑब्ज़र्व करते हो कि आपका दिमाग पहले जितना तेज़ काम करता था उतना अब नहीं कर रहा है। इसके पीछे 3-4 कारण हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? तो मैं वो 3-4 कारण बताऊं, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। तो एक कारण है ये एलईडी बल्ब्स, दूसरा कारण है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन से जो रेडियो एक्टिव कहेंगे एक तरह से हैं, तो उस तरह की क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और कुछ और रेडिएशन वेव्स हैं, तरह तरह की वेव्स हैं, तो हमारे दिमाग पे असर डालती हैं। फिर ये जो 5G इतना मतलब हैवी जो क्या बोलते हैं आप, वेव्स हैं जो चल रही हैं, सारा टाइम हम फ़ोन्स पे लगे रहते हैं या फ़ोन को यहाँ लगाए रहते हैं कान से, ये दिमाग को असर करता है। तो कई चीज़ ऐसी हैं इस समय लेटेस्ट जो डेवलप हुई हैं, वो हमारे दिमाग पर असर कर रही हैं। तो इसलिए जो मानसिक उन्नति की गई है, इसका कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। क्या नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है, करनी चाहिए थी, पर अगर और समझदारी से काम किया जाता। उसी पीले बल्ब को एक्चुअली क्या था, बिजली ज़्यादा खर्च होती थी, इसमें बिजली कम खर्च होती है, तो बिजली बचाने के लिए और प्रकाश बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सब किया। कुछ और चाहते तो समर्पित भाव से भगवान के रहते, कुछ और ईजाद करते, कोई और अच्छी चीज़ जिसमें आदमी को नुकसान ना होता। तो गुरु कहते हैं इसलिए श्रेष्ठ बात है आध्यात्मिक उन्नति। कुछ लोग ही होते हैं जो पहाड़ों पर लगभग एक सी ऊंचाई पर रहते हैं। योगी लोग बैठे होते हैं ना, पहाड़ की एक सी ऊंचाई पर लगभग बैठे होते हैं, ना तो वो बहुत ठंड में ऊपर जाते हैं, ना नीचे गर्मी में आते हैं। एक लेवल चुन लेते हैं अपना, गुफाएं होती हैं जगह जगह, उनमें बैठते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, अपना एक झोंपड़ी बनाकर बैठते हैं, रहते हैं। इनकी आध्यात्मिक ऊंचाई नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो निर्भर करती है उनकी विचारधारा पर, कहाँ तक पहुँच गए स्पिरिचुअली, वो कितने एडवांस हो चुके हैं वो हम नहीं जान सकते। विचारधारा एक ऐसी चीज़ है, एक ही विचार हमको नीचे ले जा सकता है। कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सारे मिलकर एक विचारधारा को क्रिएट करते हैं जो हमको नीचे ले जाती है। और एक विचार है जिसमें भगवान होते हैं, स्पिरिचुअल बातें होती हैं, आध्यात्मिक बातें होती हैं। ये विचार हमको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसमें लक्ष्य का विचार होता है। दुनिया में विचार जो होता है वो ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए होता है, बड़ा आदमी बनने के लिए होता है, अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए होता है। मेन है कामनी कंचन कीर्ति। अध्यात्म में इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। अध्यात्म में लक्ष्य का विचार किया जाता है।
व्हाट इज़ आवर एम, व्हाट इज़ आवर गोल। हमारा लक्ष्य परमात्मा है, भगवान है। यदि एक सिपाही का लक्ष्य अपना देश है तो कठिनाई आने पर भी वह ऊपर ही बढ़ता जाएगा। कितने ही कारगिल की वॉर में वो गोले नीचे फेंक रहे थे, हम लोग नीचे थे, वो ऊपर थे, लेकिन हमारे सिपाही रुके नहीं, वो बढ़ते गए। तो कितनी भी कठिनाई आने पर हमारा जो सिपाही है हमारे देश का, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, ऊपर बढ़ता ही जाएगा। और यदि उसी सिपाही का लक्ष्य परिवर्तित हो जाए, भ्रमित हो जाए, तो सोचिए हमारा क्या होगा। उसको घर की याद आने लगे, उसको नवविवाहिता पत्नी की याद आने लगे उस समय, तो क्या होगा। गोली आकर उसको लगेगी, वो तो ख़त्म, साथ में हमारी पोस्ट वीक हो जाएगी। तो वह जल्दी ही इस मार्ग से नीचे उतार दिया जाएगा। गोली नहीं लगी है, उसका मन भ्रमित हो गया है, तो उससे कहेंगे तुम हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलिए हम लोग भी एक एक्टिविटी करते हैं, हम लोग भी सिपाही बनते हैं, भारतीय सेना के तो नहीं, लेकिन जो भी एक सेना सोचिए जो खराबी से लड़ रही है, बुराइयों से लड़ रही है, भगवान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक ऐसी सेना मन में तैयार कीजिए, सोचिए, और उसके हम सिपाही हैं। सबसे पहले गहरी सांस लेंगे, आराम से बैठ जाइए सब लोग। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लीजिए, 2-3 मिनट के लिए। मन ही मन हम सब लोग सिपाही की वर्दी पहन लेंगे। अभी आपने सिपाहियों का देखा था ना, तो हम सब लोग सिपाहियों की वर्दी पहन लेंगे। हम सब लोग देश की सीमा पर तैनात हैं। देखिए, प्रिजम्पशन और उसके साथ उसका एक कंक्लूजन, ये दोनों साथ चलेंगे। देश की सीमा पर तैनात हैं, एक बात हुई। विकार, खराबियाँ, जो चीज़ें हमको गिराती हैं नीचे, वो सब विषय है ना, ये सब दुश्मन है हमारे। एक तरफ सीमा के उस तरफ दुश्मन होता है, इधर हमारे जीवन में दुश्मन अलग तरह के हैं। हम भी सिपाही हैं, वो भी सिपाही हैं। वो सिपाही देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी आज़ादी, भक्ति, मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। तो हम सब लोग देश की सीमा पर तैनात हैं, यानी यहीं पर हम सब विषय विकारों से लड़ने के लिए तैनात हैं। खराबियाँ, नाइंसाफ़ी, गलतियाँ, जो चीज़ें हमको गिरा देती हैं, कामनी, कंचन, कीर्ति, सब तरह के पिटफॉल्स, क्रोध, अहंकार, ये सब के प्रति हम तैनात हैं। दुश्मन गोली चला रहे हैं। इस समय हम विचार करेंगे कि क्या आपस में बातचीत करना, फ़ोन देखना, टीवी देखना, एक दूसरे की निंदा करना, आलस करना, विषयों में पड़े रहना, भोगों में जाना, क्या इस समय सही है, जबकि चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। और बम फूट रहे हैं। क्या इस समय बैठकर हम बकवास करेंगे, बेकार की बातें करेंगे, फ़ोन देखेंगे, टीवी देखेंगे, एक दूसरे की निंदा चुगली करेंगे, आलस करेंगे? क्या करेंगे इस समय हम? चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। क्या इस समय पर वो सब चीज़ें सही हैं? हमारा देश का सिपाही किसी लड़की की याद करे, किसी विषय भोग की याद करे, कुछ खाने पीने की याद करे, कुछ और बेकार की बातों की याद करे, क्या चल जाएगा? हम
भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं, हम भी सिपाही हैं, हम संत सिपाही हैं, हम बेकार की बातों में जाएं क्या चलेगा? तो हमको तो एक सिपाही की तरह बिल्कुल तैनात होकर हर समय सावधान होकर रहना पड़ेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इस समय क्या हमें विषय भोगों में जाना है? क्या इस समय पर ये सब बातें सही हैं? या फिर दुश्मनों को हराना है, जहाँ पर बराबर गोलियां चल रही हैं, तो ऐसी जंग से हम लौटे हैं। अब मन ही मन विचारों में हम अपने अपने घर को चल देंगे, पहुंच जाएंगे। घर के अंदर पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। विचारों में अब हम घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब यदि लक्ष्य भगवान को पाना है तो हमारी क्या स्थिति होगी, और अगर विषयों में जाना है तो हमारी क्या स्थिति होगी? हम तो सिपाही नहीं रहेंगे। अभी जो यहाँ बैठकर हमने एक सिपाही की कल्पना की कि हम संत सिपाही हैं, हमको भगवान तक पहुँचना है, और अगर हमारा मन नीचे को बह गया तो कहाँ पहुँचेंगे हम? क्या हम घर जाकर बेकार की बातें, टीवी, मोबाइल, समय खराब करना? देखो, टीवी मोबाइल गलत नहीं है, आप सब जानते हो। जब ये कहा जाता है टीवी मोबाइल, तो आप समझते हैं कि टीवी को ज़्यादा देखना, मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करना, ये सब खराब है। काम के लिए आपको फ़ोन करना है, करो। कोई टीवी प्रोग्राम देखना है आपको, दिन में देखो। आधे घंटे का हमारा प्रोग्राम आता है, वो हम ज़रूर देखते हैं। हाँ, ज़रूर देखो। ये तो एंटरटेनमेंट हो गया ना। लेकिन उसी को हम अपनी गिरावट का सामान बना लेते हैं। सारा मन उन्हीं चीज़ों में चला जाता है। बैठे बैठे लोग वहीं पर खाते रहते हैं टीवी के आगे, ना वॉकिंग पे जाते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, शरीर की संभाल नहीं करते। हार्ट प्रॉब्लम होती है, स्टंट डलवा लेते हैं। 3-4 साल चलता है एक स्टंट, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होने लगती है, फिर स्टंट बदलवा लेते हैं, उसके बाद हार्ट फेल हो जाता है, काम ख़त्म हो जाता है। तो समय किस में गया, ज़िंदगी किस में गई? क्या किया हमने? तो यहाँ पर दुश्मन बाहर नहीं है। देश की सरहद पर तो दुश्मन बाहर होता है, यहाँ तो दुश्मन मन में खड़े हैं, हमारे मन में खड़े हैं, मार देंगे। हर समय सावधान रहना होगा। हमको भी बंदूकें चलानी होंगी। हमारी बंदूकें हैं भगवान का नाम, भजन, कीर्तन, कोई किताब पढ़ना, जैसे भागवत जी, रामायण, गीता। मेरी दादी जी जो हैं वो कोई गुरु को नहीं मानती थी, लेकिन उनका नियम था भागवत जी, रामायण, सुबह भागवत जी, शाम को रामायण। नियम था उनका। बुखार हो, कोई बात हो, पैरों से लाचार थी बेचारी, अच्छे से चल नहीं पाती थी, तो अपना बिस्तर पे ही उठना बैठना, वहीं पे पास में टॉयलेट चले जाना, आकर के वहीं बैठना, चलते फिरते से, मतलब पैर से ही, क्योंकि पैर के घुटने कुछ ख़राब हो गए थे, तो पैरों से चल करके, आप समझ पा रहे होंगे जैसे बच्चे चलते हैं, तो चल करके लास्ट के दिनों में, 1-2 साल की बात है, तो काम कर लेते थे अपना। मैं कुछ भी देता, दादी कैसी है चीज़, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, हमेशा पॉजिटिव, और अपना काम अपने आप करना, और भागवत जी और रामायण रोज़ पढ़ना। तो कुछ तो नियम हो हमारे जीवन में। गुरु हर एक कोई नहीं बना लेता है। आप देखते हो पूरा आगरा कितना बड़ा है, कितने लोग आए हैं सत्संग में, तो गुरु सबको नहीं मिलते हैं, मिलते नहीं हैं। बनाना भी कोई चाहे तो मिलते नहीं है गुरु। क्या करे आदमी? अरे भैया, शास्त्र हैं इतने घरों में, पढ़ो,
भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सत्संग सुनो, उस पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, ध्यान करो, और नियम की दृढ़ता होनी चाहिए। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।